नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। यहाँ पे हम अगले वीक का स्ट्रैटेजी भी डिफाइन करने वाले हैं, कैसे काम करना है वो भी देखेंगे। इसीलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पिछले 2-3 मतलब एक हफ्ते से आप देखोगे तो दोनों ही इंडेक्स मतलब पूरा मार्केट ही बहुत वोलेटाइल हो चुका है। तो हमें कैसे काम करना है मंडे के दिन, क्योंकि कल आखिरी फेज का इलेक्शन है दोस्तों। जैसे ही कल इलेक्शन ख़त्म होगा, एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो कल इवनिंग को आपको एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट आएंगे तो उनके उसके बेसिस पे मंडे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उसका डिटेल में हम एनालिसिस यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, कल हमने क्या एनालिसिस किया था और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज उसके हिसाब से काम किया है क्या नहीं, वो देख लेते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों, हमेशा बोलता हूँ, अगर कुछ इवेंट है तो इवेंट होने तक जो रिस्क नहीं ले सकते उस मतलब वो ट्रेडर्स ने रुक जाना चाहिए, क्योंकि कैपिटल हमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वोलेटाइल मार्केट में एसएल हिट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं अभी भी आपको सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको मार्केट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो 4 तारीख तक वेट कीजिए। और जब तक पीएम अनाउंसमेंट नहीं होता, तो पीएम अनाउंसमेंट डेट नहीं होती, तब तक आप वेट कीजिए। लेकिन हम जो लेवल्स बता रहे हैं, अगर वो लेवल्स के हिसाब से आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली एसएल हिट होने के चांसेस कम है। क्योंकि इंडिया विक्स आप देखोगे दोस्तों तो बहुत ही ऊपर जा चुका है। उसके हिसाब से पता चल रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कल हमने बोला था दोस्तों, ये जोन मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था 22,600 और 22,500। इस जोन में आपको ट्रेडिंग नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ आपका एसएल हिट होगा, नहीं तो डीके होगा। हमारा लेवल था 22,600 के ऊपर और 22,500 के नीचे। तो यहाँ पे मार्केट ने निफ्टी ने कैसे काम किया वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ब्रेकआउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2-3 कैंडल ग्रीन बनी। ओके, इस लेवल पे 22,650 के आसपास आने के बाद मार्केट ने थोड़ा रिजेक्शन लिया। इट्स ओके, पुल बैक बनता है दोस्तों। अगर मार्केट को ऊपर जाना तो पुल बैक बनता है, लेकिन पुल बैक में यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी ने ग्रीन बनाना चाहिए था। वहाँ से क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया निफ्टी। जैसे ऊपर गया उसी हिसाब से नीचे आया, वापस हमारे लेवल 22,600 के नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में अभी भी नहीं है। तो यहाँ पे फेकआउट का स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हुआ दोस्तों, ट्रिगर हुआ। यहाँ पे पुट में एक्टिवेट हुआ, लेकिन टारगेट बहुत छोटा था 22,500 था। ओके, यहाँ से आपको 70-80 पॉइंट मिला। और उसके बाद देखिए पूरा दिन निफ्टी ने लगभग 2:30 बजे के आसपास, मतलब 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक निफ्टी ने जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन था उसके अंदर ही काम किया। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ डीके मिला है। ओके, उसके बाद वापस यहाँ पे होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देने का चांस मिला, लेकिन ब्रेकआउट दिया वापस, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला। और इमीडिएटली थर्ड कैंडल यहाँ पे बहुत रेड बन गई। उसके बाद कंसेक्यूटिवली 3 कैंडल्स रेड बनी। यहाँ पे लगभग 2 बजे के आसपास ब्रेकडाउन मिला, लेकिन उसका भी कंफर्मेशन नहीं मिला। वापिस मार्केट 22,500 के अंदर आ गया और कहीं ना कहीं 550 के आसपास क्लोजिंग मिल गया। मतलब जो मोमेंटम एक्सपेक्टेड था आज निफ्टी ने हमें दिया नहीं। ओके, लेकिन मंडे के दिन कैसे काम करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट क्लीन कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एनालिसिस के लिए बेटर हो जाएगा। ओके, ये अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, नीचे के लेवल्स भी मैं निकाल देता हूँ थोड़ा। ओके, हमें अभी चार्ट क्या बता रहा है। पहली बात तो यहाँ पे देखिए,
निफ्टी ने लगभग पिछले 2 दिन से इस लेवल पे होल्ड किया है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये मंडे के दिन आपको बहुत काम आ सकता है। और जिन्होंने आज पोजीशन बनाई रहेंगी पुट में भी और कॉल में भी, तो डेफिनेटली आज दोनों ही ऑप्शंस में अच्छा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मीन्स दोस्तों यहाँ पे आप चार्ट जाके देखिए, पुट और ऑप्शन के जो कॉल्स जो ऑप्शंस थे आउट ऑफ द मनी, उनमें उतना डीके देखने को नहीं मिला है। ओके, उसका रीज़न अभी मंडे को ही पता चलेगा क्यों नहीं मिला है। अगर डीके एक्सपेक्टेड था, अगर आपका ऊपर जा रहा है मार्केट तो पुट में डीके होना चाहिए, या नीचे जा रहा है तो कॉल में डीके होना चाहिए, लेकिन वो जितना एक्सपेक्टेड था उतना डीके देखने को नहीं मिला क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा था। मंडे के दिन क्या होगा उसके हिसाब से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक नेगेटिव सिनारियो मेरे हिसाब से, अगर कोई स्टॉक कोई इंडेक्स और कुछ भी चार्ट के हिसाब से आपको दिख रहा है कि ये बॉटम जो सपोर्ट है इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है यहाँ पे, तो ये हाईली चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकता है। ओके, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जाएगा क्या पता नहीं, लेकिन एज ऑन एक्सपीरियंस एज ऑन पास्ट हिस्ट्री जो मुझे दिख रहा है चार्ट पे, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखोगे आप दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 22,600 ब्रेक करने के बाद निफ्टी ने लगभग 22,500 लो लगाया और 500 और 600 के बीच में पिछले 2 दिन से होल्ड कर रहा है। एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो देख लेते कैसे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 22,600 के ऊपर मुझे 1 घंटे का क्लोजिंग चाहिए, 1 आवर क्लोजिंग चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, जैसे ही 1 घंटे का क्लोजिंग आपको मंडे को दिख जाता है, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं उनको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर 1 घंटे का कैंडल 22,600 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली हम बाइंग का सोचेंगे। जैसे ये 10-15 को कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा, थोड़ा पुल बैक अगर हमें मिल जाता है वापस, तो हम उस पुल बैक में कॉल में एंट्री ले लेंगे। दोस्तों कॉल में एंट्री लेने के बाद अगर हमारे हिसाब से निफ्टी चल रहा है तो एग्जिट नहीं करना है, और यही कैंडल का आपका लो जो रहेगा, फर्स्ट 1 आवर कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आपका रिस्क बड़ा होगा, इसलिए आपको एक लॉट में काम करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे अगर पहले 1 घंटे का कैंडल अगर 100 पॉइंट या 50 पॉइंट का बन जाता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो उस रिस्क को आपको पकड़ के चलना है, और हमारे हिसाब से अगर निफ्टी चल गया तो उस दिन 22,800 वहाँ से 200 पॉइंट्स, 23,000 वहाँ से 400 और 23,200, ये 3 टारगेट्स हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आप मुझे पूछोगे सर 600 पॉइंट का मोमेंटम, यस 600 पॉइंट का मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। 23,000 तो फिक्स देखने को मिल सकता है अगर हमारे हिसाब से काम किया तो। अगर 1 घंटे का कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है और इन केस अगर नीचे आता नहीं और हमारा एसएल हिट नहीं होता तो डेफिनेटली यहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे बेटर रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा लेवल है इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए हो चुका है। लेवल बता देता हूँ दोस्तों आपको, लेवल इंपॉर्टेंट है 22,600 टू 640 के बीच में। ओके, नीचे के साइड अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है 22,500। ओके, 22,500 और 22,600 के बीच में ये फिर से वापस नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस जोन में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ऊपर के साइड निकलता है, यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज होने दीजिए, कंफर्मेशन मिलता है। यहाँ से पुल बैक में अगर वापस यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है 15 मिनट का, तो वहाँ पे हम कॉल में एंट्री ले लेंगे। वही कैंडल का एसएल रहेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, अलग अलग बता रहा हूँ। और वहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट 22,800
और 23,000 मतलब 400 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहेगा इनिशियली निफ्टी में। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड निकलता है और यहाँ पे पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, सेकेंड कैंडल भी क्लोज होता है, तो डेफिनेटली पुल बैक में जैसे हमें रिजेक्शन मिलेगा यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से या 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से जैसे ही रिजेक्शन मिलेगा हम पुट में एंट्री ले लेंगे। वहाँ से 22,300 फर्स्ट टारगेट और 22,100 सेकेंड टारगेट, नीचे के साइड भी 400 पॉइंट्स, ऊपर के साइड भी 400 पॉइंट्स। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और काम करना है, यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन खींचनी है। ये ट्रेंड लाइन आपको लाइव मार्केट में काम आएगी। ओके दोस्तों इन केस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और पहले 15 मिनट का कैंडल ऊपर के साइड क्लोज हो रहा है, अच्छी बात है, कोई कुछ नहीं करना है, सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन लेना है। सेकंड कैंडल भी अगर ग्रीन में क्लोज हो रही है दोस्तों थोड़ा पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। पुल बैक में जैसे ग्रीन कैंडल मिलेगा 5 मिनट का, उसी कैंडल का लो आपको एसएल लगाना है और वहाँ पे क्लोजिंग में आपको कॉल में एंट्री लेनी है। टारगेट मैंने ऑलरेडी 23,000 तक आपको बता दिए हैं। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है ओके और यहाँ पे आप देखोगे तो इसी लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है। लेवल बताता हूँ दोस्तों 22,400। अगर 22,400 के पास निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और पहला कैंडल ही पे 15 मिनट का ग्रीन बनता है और 22,500 के ऊपर चला जाता है, कुछ नहीं करना है, वेट करना है। अगर सेकेंड कैंडल भी ग्रीन बनता है यहाँ पे तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेंगे दोस्तों और वहाँ से हमें 22,800 तक टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा जो कि आज आप उस पर अप्लाई कर सकते थे। दोस्तों कैसे होता है कि हमें पता नहीं रहता कि मार्केट अगर कुछ इवेंट रहेगा तो अगर मार्केट को न्यूज़ पसंद आ गई तो मार्केट अच्छा रिएक्ट कर सकता है, अगर नहीं आया तो वहाँ पे मार्केट मतलब नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप हेजिंग कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको एक कॉल खरीदना है और यहाँ पे आपको एक पुट खरीदना है। अभी कौन से स्ट्राइक बेस पे खरीदना है ये आपको देखना है, लेकिन ज़्यादा आउट ऑफ द मनी आपको नहीं खरीदना है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मंथ एंड का ऑप्शन अगर आप खरीदते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि डीके भी कम हो सकता है, लेकिन उसको भी आपको आपके रिस्क के हिसाब से ही लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का तो देख लिया है, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि क्या व्यू बन के आ रहा है। ओके यहाँ पे देखिए दोस्तों आज वापिस बैंक निफ्टी ओके यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी ने हम जो कल लेवल बोला था कि आपको 49,000 के ऊपर कॉल में काम करना है और 48,500 के नीचे पुट में काम करना है। अभी मुझे बताइए, आपके सामने चार्ट है दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको लेवल्स के हिसाब से काम करना है, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन दिख रहा है पुट ले सकते हो, यहाँ पे ग्रीन बन रही है तो कॉल ले सकते हो और यहाँ तक आप फॉरवर्ड कैरी करके वहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन बड़े मोमेंटम के लिए आपको वेट करना है पेशेंस के साथ। यहाँ पे देखिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आपको आराम से बैठना है, सिस्टम क्लोज करना है और छोड़ देना है। आज नहीं तो कल तो ट्रेड मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे हम कल मतलब मंडे को देख लेते हैं कि कैसे काम करना है आपको बैंक निफ्टी में। ओके पहली बात तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपको नीचे से एक ट्रेंड लाइन खींचनी है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है ये ट्रेंड लाइन, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस जोन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 49,000 का। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी आ रहा है ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा है ट्रेंड लाइन के पास ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर गया ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस ट्रेंड लाइन के पास आया और यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो 90% चांसेस मुझे अपसाइड दिख रहे हैं, क्योंकि एक असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न का आपने स्टडी किया रहेगा तो 90% ये अपसाइड में ब्रेकआउट देता है। और अगर अपसाइड में फेल हुआ ब्रेकआउट देने के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग नीचे के साइड आती है फिर।
तो उसके लिए भी 10% के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। तो वो कैसे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, दोनों केस में अगर बैंक निफ्टी 15 मिनट का कैंडल ऊपर के साइड में क्लोज कर रहा है, यहाँ पे दिख रहे कि आपको ग्रीन कैंडल 15 मिनट का बन रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुल बैक में इसी लेवल के आसपास 49,000 के पास आने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है तो वही ग्रीन कैंडल का आपको लो एसएल लगाना है। टारगेट वहाँ से आपका 49,600 फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट 50,000, और थर्ड टारगेट 50,500। ये 3 टारगेट्स में आपको बता रहा हूँ। 1,500 का मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी को मंडे के दिन। दोस्तों इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को काट देता है, इसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, तो 5 मिनट के कैंडल के पुल बैक में जैसे ही रिजेक्शन मिलेगा और ये 15 मिनट का कैंडल का जो लो रहेगा उसको काट देता है, तो हम पुट में बैठेंगे। वहाँ से मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 48,000 फर्स्ट टारगेट, 500 पॉइंट्स, सेकेंड 47,500 सेकेंड टारगेट, और 47,000। ये 3 टारगेट्स हम लेके चलेंगे बैंक निफ्टी में इस लेवल तक, अगर इस हिसाब से काम किया तो। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है ऊपर के साइड, लेकिन पुल बैक में अगर सस्टेन नहीं कर पाता, वापस 49,000 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तो एक शार्प सेलिंग हमें नीचे के साइड में देखने को मिल सकती है। तो उस फेकआउट सिनारियो के लिए भी हमें रेडी रहना है। और इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 48,200 के आसपास, यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है 15 मिनट का, सेकेंड कैंडल भी ग्रीन बनता है, तो हम यहाँ पे कॉल में बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं और वहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी दोनों का हमने एनालिसिस किया, आपको कैसे ट्रेड करना है मंडे के दिन वो भी बताए हैं। एक पुट एक कॉल खरीद के आप जा सकते हो। अगर हमारे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी ने काम नहीं किया, अगर डाउन हमें एक्सपेक्टेड है कि अप साइड में। दोस्तों अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 90% अप साइड में, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अगर 90% अप साइड में, तो 2 लॉट आपको अप साइड के खरीदने हैं कॉल में, ओके कॉल में, और वहाँ पे 1 लॉट आपको खरीदना है पुट में, ओके। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी डाउन साइड में ज़्यादा दिख रही है तो वहाँ पे 2 लॉट आपको पुट में खरीदना है और 1 लॉट आपको कॉल में खरीदना है। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है और उसी हिसाब से आपको ट्रेड कैरी करना है आखिरी दिन तक। अगर अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो विनिंग ट्रेड में बने रहना है, लूजिंग ट्रेड से निकल जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।